जय श्री राधे कृष्णा। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत खुश हैं। जैसा कि आप लोगों के मैसेज आते हैं मेरे पास, तो उसमें से किसी एक व्यूअर्स ने मेरे से पूछा है कि मैडम, अगर हमारे घर का गेट गलत दिशा में आ जाता है या हमारा घर का गेट जिस दिशा में आता है उसके क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो मैं आपको आज एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए, मान लीजिए, इसको देखिए। वास्तु के अनुसार घर के दरवाजे को हमने 32 दिशाओं में डिवाइड किया गया है, जिस जहाँ पर 32 पद बनाए गए हैं और हर एक 32 पद का एक अलग अलग फल होता है। देख लीजिए, मान लीजिए ये किसी का आपका घर है, ठीक है। अब ये मान लो ये उत्तर नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, नॉर्थ के सामने साउथ आ गया और ईस्ट के सामने वेस्ट आ गया। अब इसको जब ये इस तरीके से जब हम किसी भी प्लॉट के दो सेंटर में ला देते हैं तो ये हमारा ब्रह्म स्थान आ जाता है, ठीक है। अब वास्तु के अंदर इस प्लॉट को और बहुत सारी दिशाओं में डिवाइड किया गया है। नॉर्थ हमारा होता है 0 डिग्री का, नॉर्थ आपका होता है हमेशा 0 डिग्री का, और पूरे वास्तु के इसका जो मान होता है वो होता है 360 डिग्री। अब 360 डिग्री को अगर आप 32 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 11.25। आपका जो 11.25 आएगा ये आपकी एंट्रेंस होगी। इस 360 को 11.25 से करते हैं तो हमारा ये एक हर एक पद की एंट्रेंस निकल कर आती है। हर 8 डायरेक्शन आपकी इसमें आएंगी, 8 इसमें आएंगी, 8 इसमें आएंगी, 8 इसमें आएंगी। इस प्रकार से ये 32 एंट्रेंस आपकी निकल कर आती हैं नॉर्थ में। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए आपका नॉर्थ के अंदर आपका जो एंट्रेंस आपका यहाँ N1 पर आ जाता है, जो ठीक है। तो यहाँ पर क्या, अगर आपका एंट्रेंस N1 पर आ गया तो ऐसे घर में रहने वालों को हमेशा ऐसा लगेगा कि उनको ना किसी वजह से परेशानी होती रहेगी। बाहर के लोग जो होते हैं, उनके अड़ोसी हो गए, उनके पड़ोसी हो गए, हमेशा उनको किसी ना किसी प्रकार से परेशान करते रहेंगे। उन्हें ऐसा महसूस होगा कि कोई हमें परेशान कर रहा है। ये होता है N1 की एंट्रेंस में रहने वाले लोगों के साथ। बाहर के लोग हमेशा उनके बारे में गलत सोचेंगे, वो सोचेंगे किस प्रकार से हम इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसा होता है N1 की एंट्रेंस में। N1 की में जैसे पड़ोसी शत्रु कह सकती हूँ कि अगर N1 की एंट्रेंस आपकी आ जाती है, N1 की एंट्रेंस कहाँ पर आएगी? नॉर्थ वेस्ट में। अगर आपका घर का मेन गेट नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, ठीक है, तो और वहाँ पर आ रहा है, तो आप हमेशा अगर ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपके पड़ोसी या आपके पड़ोसी या आपके मोहल्ले के लोग आपके प्रति गलत भावना रखते हैं, वो चाहते हैं आपको नुकसान पहुंचाना, तो इसका मतलब कि आपकी जो एंट्रेंस है वो N1 की है। ये एंट्रेंस अच्छी नहीं होती। ऐसा आपका जब तक आप इसकी रेमेडी नहीं करोगे, इसका उपाय नहीं करोगे, आपको यही चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। उपाय बहुत सिंपल होते हैं, बिना तोड़ फोड़ के उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप अपने यहाँ से एंट्रेंस शिफ्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे नॉर्थ में 3 और 4 पे एंट्रेंस ला सकते हो, तो सबसे अच्छी बात है। बट अगर आपकी नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस आ गई है और आप इसे शिफ्ट भी नहीं कर सकते, आप कोई तोड़ा फोड़ी भी नहीं कर सकते, तो आप क्या उपाय करेंगे? अब देखिए, अगर आपकी एंट्रेंस नॉर्थ वेस्ट की आ गई है तो आपने कुछ नहीं करना। अभी ये देखो, इसमें ना 2-3 चीज़ें मैटर करती हैं कि आपका जोन छोटा है, बड़ा है, क्या है। बट अगर आपका नॉर्थ वेस्ट का एंट्रेंस आ रहा है, आपका N1 का एंट्रेंस आ रहा है, आपको क्या करना है? आपको सिर्फ आयरन की स्ट्रिप लेनी है यहाँ पे, ठीक है। आयरन की स्ट्रिप लेकर आपको अपने घर के जो मेन गेट होता है उसके अंदर आपको यहाँ डाल देनी है, बिना तोड़ फोड़ के। कटर जैसे जो पत्थर काटने वाली मशीन होती है, पत्थर काटने वाली मशीन के माध्यम से आप इसे कट कर दें और उसके अंदर इसे डाल दें। ये स्ट्रिप क्या करेगी? ये एक मतलब कि एक सर्जरी कह दो कि वास्तु के अंदर इसे सर्जरी भी कहा जाता है कि हमने इसकी सर्जरी करी है। ये आपके जो भी नेगेटिव इफेक्ट होंगे इस एंट्रेंस के, ये उस एंट्रेंस के नेगेटिव इफेक्ट को दूर कर देगी। इसके अलावा हम जब अगर मान लीजिए किसी का नॉर्थ वेस्ट का जोन बड़ा होता है, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर हम आयरन की स्ट्रिप नहीं डालेंगे। उस केस में हम यहाँ पर एल्यूमिनियम की स्ट्रिप डालेंगे।
तो ये हमारे पूरे वास्तु के मैप के अनुसार होता है कि हमें यहाँ पे क्या करना है और किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो एक छोटी सी समझदारी से हम अपने घर का वास्तु ठीक कर सकते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। राधे राधे। अगर आप मेरे को मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कंटिन्यूटी में वास्तु आप सीखते भी रहें और अपने घर का उपाय करते रहें, तो आप मेरे चैनल को अभी लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप वास्तु करवाना चाहते हैं या वास्तु सीखना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन वास्तु का मैप देखकर भी आपको गाइड करती हूँ, जो बहुत ही मिनिमम फीस होती है, जिसमें कम से कम फीस के अंदर आप अपने घर का वास्तु चेक करा सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।